उसके पास एक चाकू है। लड़की के पास चाबियां हैं। इस तरह के फिक्रात को ट्रांसलेट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है हैज और हैव की। हैज और हैव का इस्तेमाल इतना अहम है कि ये बगैर जो टेंसेस हैं उनमें भी आता है और जो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं उनमें भी आता है। बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि हैज किसके साथ लगाएं, हैव किसके साथ लगाएं। इसी के लिए आज का लेक्चर डिजाइन है। ये है लेसन नंबर 3। मेरा नाम है इमरान अली इमरान और मेरे हैं दो काम। आपको पढ़ाना आईएलटीएस और आपके करने इंटरनेशनल एडमिशंस। आप यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा कहीं भी जाना चाहते हैं, साइप्रस और फ्रांस में जाना चाहते हैं, तो आप हमसे रब्ता करेंगे, हम आपको भिजवा देंगे, आपका एडमिशन करवा देंगे। आते हैं लेसन की तरफ। लेसन नंबर 3। तो लेसन नंबर 3 एक कीमती लेसन है, बहुत कीमती। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसी चीज जो लगती तो सिंपल है मगर आगे जाके कम्प्लेक्स होती चली जाती है। और जैसे ही आप परफेक्ट के टेंसेस और परफेक्ट कंटिन्यूस के टेंसेस में चले जाते हैं, या फिर आप वो जिसमें दो क्लॉजेस होती हैं, जो जिसमें पहला पास्ट परफेक्ट में करते हैं और बाद वाला सिंपल पास्ट में करते हैं, उस किस्म के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें आके बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसलिए इसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। जो सिंपल बच्चे हैं, जो पहली क्लासेस के बच्चे हैं, उनके लिए बेस्ट लेसन है, और जो बड़ी क्लासेस में चले गए उनके लिए बेस्ट रिवीजन है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलते हैं इस लेसन की तरफ। अगर आपको यह कहना है कि उसके पास चाकू है, तो आपको कहना होगा he has a knife। he has a knife का मतलब है कि उसके पास, उस हो गया ही, चाकू, नाइफ, आ एक, और पास है की ट्रांसलेशन है हैज। तो हैज किसके साथ लगेगा और हैव किसके साथ लगेगा, ये मैं सिंपल सेंटेंसेस के बाद आपको बताता चला जाऊंगा। और सेकंड सेंटेंस है लड़की के पास चाबियां हैं। गर्ल हैज कीज। गर्ल हैज कीज। अब यहां पर हैव क्यों नहीं लगा, ये रीजन आपको मैं थोड़ा आगे चल के बताऊंगा। अब लड़की की जो इंग्लिश है, जैसे कि आप जानते हैं, वो आ गई गर्ल, चाबियां हो गई कीज, और जो पास और पोजेशन की फॉर्म है ये हैज को शो कर रही है। तो हैज और हैव हम यहां पर एक पोजेशन की फॉर्म के लिए सीख रहे हैं कि कोई चीज किसी के पास है, उसकी मलकियत है, उसको हम हैज और हैव से शो कराएंगे। वो बहुत सी किताबें रखते हैं। वो, अब वो की इंग्लिश होती है दे, THEY। दे हैव मैनी बुक्स। अब वो की इंग्लिश आ गई दे, रखते हैं कि इंग्लिश आ गई हैव, बुक्स आ गई ये, बहुत सी की इंग्लिश है मैनी। तो दे हैव मैनी बुक्स। आप घर में कुत्ता रखते हैं। आप, यू हैव अ डॉग इन योर होम, या इन होम कर लें आप फिलहाल। यू हैव अ डॉग इन योर होम। सो यू हो गया आप, हैव हो गया रखते हैं, आ डॉग कुत्ता, और इन होम का मतलब है घर में। तो मैं आपको बता रहा था कि पिद्दू पिद्दू छोटे छोटे से लेसन होंगे जिनको सीखने के बाद आप एक्सपर्ट ट्रेनर बन सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं, दूसरों को भी पढ़ा सकते हैं। अब इससे हमें अंदाजा हुआ, जो मैंने सैंपल सेंटेंसेस आपको बताए हैं कि किसके साथ हैज लगाएंगे और किन के साथ हैव लगाएंगे, आपको अंदाजा हो गया होगा। फिर भी मैं बताना चाहूंगा थोड़ी देर में इस पे कि किसके साथ हैव और किसके साथ है। तो अब सीखने जा रहे हैं आई वे के साथ क्या लगता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हैज किन के साथ लगता है। हैज, हैज लगता है
एक पूरी फैमिली के साथ ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर। जब भी कभी आपको पता चले कि आप एक ट्रांसलेट कर रहे हैं फिक्रा, या आपके दिमाग में सेंटेंस है, या आप किसी से बोलने जा रहे हैं और उसमें आप किसी का नाम ले रहे हैं या ही कह रहे हैं तो फिर हैज लगेगा, शी की बात कर रहे हैं तो हैज लगेगा, किसी गैर जानदार चीज की बात कर रहे हैं, किसी का नाम ले रहे हैं, या जो भी बंदा है या कोई चीज है वो सिंगुलर है तो फिर हैज लगेगा। तो अगली बात सुनिए, हैव लगता है। अब कुछ चीजें आपको याद रखनी होती है कि कौन सा किसके साथ कैसे लगेगा। हैव लगता है आई, वी, यू, they और प्लूरल के साथ। आई, वी, यू, they और प्लूरल के साथ यहां पर हैव लगता है, बनते हैं। सो नेगेटिव, ये एक्चुअली प्रेजेंट की सेंस में चल रहे हैं, तो प्रेजेंट की सेंस में नेगेटिव फिक्रा कैसे बनेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास था कि उसके पास एक चाकू है, जैसे पहला फिक्रा हमने किया था, इसके पास एक चाकू है, तो उसका सेंटेंस था ही हैज अ नाइफ। तो इसको मनफी बनाने के लिए ही हैज नो नाइफ। उसके पास चाकू नहीं है। लड़की के पास चाबियां नहीं है, नहीं है। गर्ल हैज नो कीज। अब आपको समझ आ गई कि सिर्फ नो का इस्तेमाल लगाने से, क्योंकि ये कोई टेंस नहीं है, तो टेंस ना होने की वजह से सिर्फ आप नो का इस्तेमाल लगा देंगे तो वो फिर फिक्रा नेगेटिव बन जाएगा। वो बहुत सी किताबें नहीं रखते हैं। They have no many books. They have no many books. अब हम नेक्स्ट बोर्ड पे सीखेंगे कि इनको सवालिया कैसे बनाएंगे। अब हम सीखते हैं कि इनको सवालिया कैसे बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव फिक्रात बनाने के लिए हम पहला सेंटेंस देखते हैं, क्या आपके पास तेज तलवार है, या क्या सिपाही के पास तेज तलवार है। Has the soldier a sharp sword? S-O-W-A-R-D, sword. Sword. The word is sword. Has the soldier sharp sword? Sword. तो जब भी सवालिया बनाने के लिए जो सेंटेंस है उसके शुरू में हैज आ जाएगा, सेंटेंस के शुरू में हैज आ जाएगा और एंड के ऊपर आप पे एक निशान लगा देंगे, सवालिया निशान, तो वो सवालिया बन जाएगा। तो सवालिया मनफी सिखाता हूं आपको। सवालिया मनफी के लिए क्या होगा, आपको जो फिक्रा है, फिक्रे के अंदर दोनों चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। एक तो उसके अंदर सवालिया आ जाएगा जो क्या से जाहिर करता है, और मनफी जो है वो नहीं से जाहिर करता है। अब ये दोनों चीजें लिखने के लिए हमने अपने क्वेश्चन को भी इसी तरह से बनाना है, सेंटेंस को भी ऐसे बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, हैज द पुअर मैन नो बाइसिकल, और एंड के ऊपर आपने सवालिया निशान देना। तो अब याद रखिएगा, जो भी आपका सेंटेंस है, सेंटेंस के स्टार्ट जो है ना वो हैज से शुरू हो जाएगा या फिर हैव से, और दरमियान में आएगा नो, और एंड के ऊपर आ जाएगा एक सवालिया निशान। तो इस तरीके से आप एक्सपर्ट बन जाएंगे हैज और हैव को यूज करने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मजीद बेहतर लेक्चर्स आपके सामने आया करेंगे। हम रैन एंड मार्टिन की भी एक सीरीज शुरू कर चुके हैं, उनके कुछ लेक्चर्स बनने वाले हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे।
सो आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सब लोग बेसिक से चलकर एक्सपर्ट इंग्लिश की तरफ चल पड़े, क्योंकि बाद में जो आपके पास लेसन आने वाले हैं वो सिंपल, कम्प्लेक्स, कंपाउंड कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के आएंगे, पैसिव वॉइसेस के आएंगे, फिर कॉज और इफेक्ट के स्ट्रक्चर्स के आने वाले हैं। सो उन तक जाने के लिए ये आसान रास्ता है, इस पे चलना बड़ा जरूरी है। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम।